हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ए1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। हमारी ओटी की सीरीज में लास्ट वीडियो में डॉक्टर उदित ने बताया, जो हमारे एनेस्थीसिया के एचओडी, उन्होंने बताया कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया। एक ओटी टेक्नीशियन को एनेस्थीसिया के ऊपर भी काम करना पड़ता है। ओटी टेक्नीशियन में ना केवल आपको सर्जन को असिस्ट करना होता है, जैसा कि हमने वीडियोज में बताया कि आपका प्री ऑपरेटिव प्लानिंग, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। तो इंट्रा ऑपरेटिव में बहुत बार आपको एनेस्थीसिया की साइड में भी काम करना पड़ता है, इसलिए आपको एनेस्थीसिया क्या है, कैसे है, कितने टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया, क्या क्या इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आने वाली वीडियोस में आपको मिलने वाली है। इसलिए जो भी पैरामेडिकल स्टूडेंट है, जो अभी ओटी टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं या एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं, या फिर इनफैक्ट आईसीयू के अंदर भी है, और जो कर चुके हैं वो भी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। इसलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने कर भी रखा है, आप एक ओटी टेक्नीशियन है, तो भी आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपका पूरी चीजें रिफ्रेश हो जाएगी और हो सकता है कुछ नई चीजें आपको और सुनने को मिले। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहाँ पे हम पैरामेडिकल साइंस के ऊपर पूरा का पूरा ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग एंड अदर सारे के सारे सीएससी डिपार्टमेंट, इन सब के ऊपर एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, जो रीसेंट इन्फॉर्मेशन मोस्टली बाय द डॉक्टर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पिछली उसमें बताया था डॉक्टर साहब ने कि हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया क्या। वन इज लोकल एनेस्थीसिया, जब हम लोकल साइड के ऊपर एनेस्थीसिया करते हैं। इसी तरीके से स्पाइनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर हम बेसिकली लंबर स्पाइन के अंदर एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं। एक वीडियो में ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि व्हाट इज द टेक्निक, वो सारा हम आगे में भी दिखाएंगे। व्हाट इज द टेक्निक, हाउ टू प्रिपेयर, आपको देना नहीं लेकिन आपको प्रिपरेशन करनी है कि आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में पता होना चाहिए। और समटाइम्स जब एनेस्थीसिया की टीम बाहर होती है तो आपको कई बार मॉनिटर भी करना पड़ता है। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया मोस्ट कॉमनली लोअर लिम्ब सर्जरीज के लिए, सिजेरियन सेक्शंस के लिए, पेल्विक इंजरीज के लिए, और आजकल तो गोल ब्लैडर सर्जरीज के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। इसमें जब हम 3 to 4 आवर्स तक का एनेस्थीसिया दे सकते हैं। ये लंबर स्पाइन के अंदर डिफरेंट लेवल्स पे डिसाइड होता है, पर यूजुअली द लेवल इज L2 L3 ऐसे लेवल पे इसको लगाया जाता है। जब इसको लगाना होता है तो हम दो तरीके से, मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम पेशेंट को सुपाइन बैठा के लगाते हैं, या फिर हम कई बार प्रॉब्लम आ जाए तो लेटरल पोजीशन में भी लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए जो सेट यूज होता है उसको हम कहते हैं स्पाइनल सेट। तो बीइंग ए ओटी टेक्नीशियन आपको ये स्पाइनल सेट रेडी करके रखना होता है। जब आपकी एनेस्थीसिया टीम मांगती है कि भाई आज इसको स्पाइनल में करना है, तो स्पाइनल सेट प्रोवाइड करिए। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज स्पाइनल सेट, स्पाइनल सेट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स आपको रखने होते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्पाइनल सेट। सो इफ यू सी हियर ऑलरेडी वी हैव, आई एम ओपनिंग ए स्पाइनल सेट। इसके ऊपर देखोगे अब लिखा हुआ है एस सेट। ये हमने शॉर्ट में लिखा हुआ कि स्पाइनल सेट है, और ये ऑटोक्लेव हो रखा है। मैं आप लोगों के लिए खोल के दिखा रहा हूँ, इट इज ऑलरेडी ऑटोक्लेव। इसलिए देखोगे इसके ऊपर जो ये इंडिकेटर लगे हुए हैं, ये ऑलरेडी ऑटोक्लेव होने के बाद कलर चेंजेस हो चुके हैं। इंस्ट्रूमेंट्स की पैकिंग में CSSD डिपार्टमेंट की पैकिंग उसमें दिखाएंगे किस तरीके से आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब ऑटोक्लेव के लिए जाता है, कोई भी उसमें ट्रे जाती है, ट्रॉलीज में तो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं, या फिर आपका इम्प्लांट्स भी जाता है, हमेशा हमें डबल लेयरिंग के अंदर उसको करना है, ताकि जब आप डॉक्टर को पकड़ा रहे होंगे, अपने टेक्नीशियन को सामान पकड़ा रहे होंगे और आप फ्लोर पे होंगे, तो ऊपर की लेयर आपको हटानी है, अंदर की लेयर आपको नहीं हटानी है। वो अपने आप वो लोग पकड़ेंगे। तो हाउ टू ओपन, नाउ सी हाउ वी आर, आई एम ओपनिंग। तो यू नीड टू होल्ड इट लाइक दिस, देन यू विल ओपन लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2 एंड देन लेयर नंबर 3। नाउ आई हैव नॉट टच्ड, अंदर की लेयर मैंने टच नहीं की। तो यू व्हाट विल नाउ हैपन, जो डॉक्टर होंगे, आपकी टीम होगी, वो इस वाली लेयर को ऐसे हटा देगी खुद से, क्योंकि उन्होंने ग्लव्स पहने हुए होंगे, एंड देन दे विल टेक दिस। तो वो स्टेराइल ग्लव्स पहन के उस चीज को ले लेंगे और फिर इसको हम हटा देंगे। दिस इज जस्ट फॉर शोइंग पर्पस कि मैंने ग्लव्स नहीं पहना हुआ है। तो जो आपके टेक्नीशियन होंगे या फिर आपके जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर होंगे, वो इसको ले लेंगे, देन यू कैन रिमूव दिस। इसलिए हमेशा 2 लेयर्स के अंदर हम इसको डालते हैं। हमारे ओटी टेक्नीशियन ने इसको ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है। यू कैन सी हियर व्हाट वी हैव डन। वी विल अगेन ऑटोक्लेव दिस। सो दिस इज ए स्मॉल बाउल। तो एक बाउल होती है जिसके अंदर हमने 2 बाउल हम यूजुअली रखवाते हैं। 1 बाउल के अंदर वी कैन गो फॉर बीटाडीन, और अनदर के अंदर वी कैन गो फॉर स्पिरिट। तो कई बार बीटाडीन रखते हैं और स्पिरिट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली वी नीड टू हैव 1 स्पंज होल्डर। ये स्पंज होल्डर होता है। इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम पूरा डिटेलिंग में बताएंगे, और क्या क्या जब इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे तो उसमें इंडिविजुअली मैं एक इंस्ट्रूमेंट्स पे डिस्कस करूंगा, उसके पार्ट्स पे डिस्कस करेंगे। व्हाई इट इज कॉल्ड स्पंज होल्डर। अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि इट इज ए होल्डर विद लॉकिंग रेचेट्स, एंड यहाँ पे इसके सेरेशंस होती हैं, दांतें जिसको बोलते हैं, इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड सेरेशंस। तो राउंड सेरेशंस, और ये पूरा का पूरा ओवल शेप होता है। सो दिस इज योर स्पंज होल्डर। तो इससे हम गोज को होल्ड करते हैं।
तो दीज आर द 2 बॉल्स। आप कोई लोग एक भी रखते हैं पर वी यूजुअली रिकमेंड टू कीप 2। तो 2 बॉल आपने छोटी रख दी है, इससे थोड़ी बड़ी भी, क्योंकि स्पाइनल में बहुत कम एरिया को हमें स्क्रब करना होता है। तो यू कैन, यहाँ पे हम अपना बीटाडीन यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग स्पिरिट यूज कर सकते हैं। एंड नाउ दीज आर द ऑलरेडी जो हमारे के सारे ऑटोक्लेव पूरे के पूरे हो चुके हैं। दीज आर द गोज पीसेस। यू कैन इवन यूज ऑटोक्लेव्ड गोज पीसेस के अलावा जो स्टेरल गोज पीसेस आते हैं वो भी आप लोग ओपन कर सकते हो, जो ऑलरेडी पैक्ड स्टेरलाइज होते हैं। बट व्हाट वी यूजुअली डू, हम इसके साथ ही इसको करके वी आर ऑटोक्लेविंग द सेट। तो ये हमारे गोज जितने भी होते हैं ऑटोक्लेव है। दिस इज द स्पंज होल्डर, दिस इज द बाउल, दिस आर द गोज पीसेस। तो आपको इसमें ऑलरेडी गोज पीसेस रखने होते हैं। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कहीं पे कि गोज पीस वो बाद में पकड़ा रहे होते हैं, तो फिर आप ड्रम को ओपन करोगे, फिर गोज पीसेस को पकड़ाओगे, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, स्टेराइल जो गोज पीस के पैकेट्स होते हैं, तो वो भी आप उस समय ओपन आउट कर सकते हो। लेकिन ड्रम को खोलना फिर ड्रम से निकाल कर उस टेक्निक को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मेनी टाइम्स यू आर ओपनिंग द ड्रम अगेन, वो सारा का सारा अनस्टेराइल होने के चांसेस होते हैं। तो ये हमें ट्राई करना है कि हम ऐसा ना करें। इसलिए जब भी हम बीइंग ओटी टेक्नीशियन, हम जब इसको सेट को रेडी कर रहे हैं तो उसके अंदर ही 4, 5, 6 पीसीस ऑफ गोज आप रख सकते हो, ताकि वो भी ऑटोक्लेव हो सके। इसके साथ में आपको रखनी है 1 शीट, जो कि एक कट शीट होती है। नाउ यू कैन सी हियर देयर इज अ होल इनसाइड दिस शीट। इस शीट के अंदर एक होल दे रखा है, ताकि जब हम कमर पे लगाएंगे, जैसे पेशेंट की कमर पे लगाएंगे, सो द डॉक्टर विल डू द प्रोसीजर फ्रॉम दिस एरिया ओनली, ताकि बाकी सारा एरिया उसमें इन्वॉल्व ना हो। जिस पॉइंट पे मुझे जाना है, जैसे भी इसमें दिखा रहे हैं साइड में आपको, कि जिस पॉइंट पे मुझे जाना है सिर्फ उस पॉइंट पे मैंने पेंट करके, उसके आसपास पेंट करके बाकी सारे एरिया को कवर कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस कट शीट। एंड ओनली सिर्फ मेरा वर्किंग एरिया ये होल ही बच गया। इससे भी हमारे इन्फेक्शन रेट्स और कम होते चले जाते हैं। दैट इज द एरिया वेयर वी नीड टू इंजेक्ट, एंड उस एरिया से ही डॉक्टर जो हमारे एनेस्थीसिया होंगे वो पूरा प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होंगे। ऑलरेडी आई थिंक वी हैव मेड ए वीडियो, आने वाले उसमें हम दिखाएंगे पूरा स्टेप्स बाय स्टेप्स हाउ टू डू स्पाइनल एनेस्थीसिया, हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे पोजिशनिंग करनी है, कैसे खड़े होना है, ताकि यू कैन हेल्प द एनेस्थीसिया टीम। एनेस्थीसिया टीम को आपको हेल्प करनी तो पेशेंट को पोजिशनिंग करनी पड़ती है। और ज़्यादातर केसेस के अंदर जब हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं तो मोस्ट केसेस में बहुत बड़ा ट्रॉमा रहता है उनके अंदर, तो किस तरीके से उसको हैंडल करना ताकि पेशेंट पेन फ्री ही रह सके। एंड लास्टली दिस इज द ट्रे। ये हमारी पूरी की पूरी ट्रे होती है। ओके, सो दिस इज द ट्रे, दिस इज द स्पंज होल्डर, गोज पीसेस, यू नीड टू कीप गोज पीसेस, यू नीड टू कीप बाउल, ये बाउल रखनी है और बॉल रखनी है, और साथ में आपको एक शीट रखनी है, दैट इज ए कट शीट। उस कट शीट को पूरा का प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करके, प्लान करके इसके अंदर रख के, देन यू नीड टू कवर इट विद 2 लेयर्स, 2 लेयर्स में कवर करके, देन यू नीड टू सेंड इट टू autoclave. This is how we need to prepare a spinal anesthesia tray. Spinal anesthesia tray को इन चीज़ों में मिनिमम होना चाहिए। टू समराइज, चाहिए स्पंज होल्डर होना चाहिए, गोज पीस होने चाहिए, एटलीस्ट 2 बाउल होने चाहिए, और साथ में एक कट शीट होनी चाहिए, एंड ऊपर से वो पूरी की पूरी ऑटोक्लेव होने के लिए 2 लेयर से कवर करके ऑटोक्लेव में भेजा जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया ट्रे प्रिपरेशन करना आ जाएगा। तो जो भी ओटी टेक्नीशियन है या फिर जो ऑलरेडी कोर्स कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें हम न्यूज़ वीडियोस, न्यू टेक्निक्स, सारी की सारी जो मोस्ट रिसेंट एडवांसेस इस समय है, उस सब चीज़ को हम लोग जो है आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, ताकि आपकी और एजुकेशन बढ़ सके और आप लोगों को हेल्प हो सके। और आप में से अगर कोई भी, अगर आपके कोई फ्रेंड्स नर्सिंग कर रहे हैं और आगे में अपने कैरियर को और ग्रोथ करना चाहते हैं, तो हमारा ICN कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। द मेन थिंग अबाउट आवर ICN कोर्स इज दैट इसमें लाइव लेक्चर्स हैं, सारे के सारे लाइव लेक्चर्स हमारे डॉक्टर्स दे रहे हैं। बहुत जगह पे आपको थोड़ा सस्ता कोर्स भी मिल जाएगी, तो वहाँ पे क्या होता है, सारे के सारे या तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैक्सिमम टाइम्स दिए जाते हैं, इसमें भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स कम है। कई जगह मैंने देखा है कुछ इंस्टीट्यूट जो बहुत ही चीपर रेट्स के ऊपर प्रोवाइड करें, लेकिन उनके कोर्सेज आर समथिंग लाइक दैट। मैं नाम तो नहीं लेने वाला कि आप ये लो जी, आप PPT है पढ़ लो। तो आप खुद समझो कि जब आपको एक कोर्स को पढ़ना है, समझना है, और ICN में सर्टिफिकेट लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बीइंग ए ICN नर्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, इसलिए उसको सारे चीज़ को समझना, प्रिपेयर करना, तैयार करना है। हॉस्पिटल के आप ICN हो, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होता है, आपको इन्फेक्शन प्रिवेंट करना होता है। तो डोंट टेक इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेट, आपको काम भी आना बहुत ज़रूरी है। तो आप में से, आपके दोस्तों में से कोई भी अगर ICN करना चाहता है तो वो डेफिनेटली हमारी वेबसाइट पे जा सकता है, हमारे चैनल पे जाके लिंक पे रजिस्टर कर सकता है। थैंक यू सो मच।